तो मैं राजेंद्र चौधरी राज लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, जो आज हमने एक जो क्लास ली है, जो आधारभूत संरचना में विकास, जो इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है, इस इकोनॉमिक सर्वे के एक टॉपिक को एक ही क्लास के अंतर्गत लिया है। इसके 20 एमसीक्यू लिए गए और हाउ टू रीड इट और हाउ टू हम रिकॉल कैसे करें, इस पद्धति को, सारी चीजों को समराइज करके आपको बताया गया है। और इस पैटर्न से यदि आपको अच्छा लगे तो आप मुझे वापस कमेंट्स में करके जरूर बताएं कि इस प्रकार की क्लासें अपन को लेनी चाहिए। उससे क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले जो 1 मिनट आपका जो मोटिवेशन है उसको बताते हैं। देखो, डोंट ड्वेल इन द पास्ट और डोंट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट इन द माइंड ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। इसका मतलब यह है, डोंट ड्वेल इन द पास्ट, हमें जो पूर्व की जो चीजें हैं उस पर चिंता नहीं करनी चाहिए, और डोंट ड्रीम फ्यूचर, जो आने वाला समय उसके बारे में भी हमें ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एज अनुमान है, वो ऐसा होगा। और कंसंट्रेट इन द माइंड ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, जो वर्तमान के क्षण है उसी के अंतर्गत हमें जीना चाहिए। तो जो अपने जीवन के अंतर्गत, जो अतीत के अंतर्गत अपन ने जो क्षण थे, वो अपन ने, हो सकता है कि अपना बहुत ही ज्यादा अच्छा समय रहा हो। जो अपन भविष्य है, जो अपन आएगा, जिसके बारे में अपन जिएंगे, उसके बारे में भी अपन लोग सिर्फ एक अनुमान कर सकते हैं, उसके बारे में भी श्योरिटी नहीं है। तो हमें वर्तमान में जीने से ही अपन को सफलता मिल सकती है। तो आज जो भी समय बचा है, जो भी क्षण बचे हुए हैं, उनका हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो आपको किस प्रकार से इसको 1 पेज नोट्स के अंतर्गत, किस प्रकार से 1 पेज के अंतर्गत रिकॉल किया जाए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत, आज के टॉपिक के अंतर्गत ली गई। एक टॉपिक लिया गया आधारभूत संरचना का विकास, इसमें कंप्लीट क्लास इसी के अंतर्गत आ जाएगी आपकी। और जो 2023-24 का अपन ने जो आर्थिक समीक्षा ली गई है, अब इसके अलावा इसके अंतर्गत 20 एमसीक्यू लिए गए, और 20 एमसीक्यू के द्वारा इस पूरे पार्ट की जो है थीम है उसको भी अपन समझाते हुए चलेंगे। देखो किस प्रकार से अपन ने लिया है इसको, जैसे आधारभूत संरचना और विकास, यदि हमें इसे एक्टिव रिकॉल करना हो, किस प्रकार से करना हो, एक्टिव रिकॉल करना हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है कि हमें उसके जो कीवर्ड्स हैं, उसके जो टॉपिक के वर्ड हैं, वो हमें समझ में आ जाना चाहिए, और उसी से अपन को रिकॉल करते हुए इसी से अपन को चलना है। यदि हमें इस पार्ट को इस प्रकार से रिकॉल कर रहे हैं इन शब्दों के द्वारा, तब तो अपना पैटर्न सही है। हम उसकी अप्रोच मेंस तक लेकर के चल रहे हैं। ये चाहे आप आरएस मेंस दे रहे हो, चाहे पीआरओ के एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसआई का एग्जाम दोगे, या किसी भी एग्जाम के अंतर्गत जो आर्थिक समीक्षा है, बहुत ही कंसाइज और कम समय के अंतर्गत आपको एक क्लास मिल रही है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं आधारभूत संरचना का विकास। तो आधारभूत संरचना क्या है भाई? आधारभूत संरचना, जैसे यदि हम बात करें, जैसे अपने जिस सोसाइटी के अंतर्गत अपन लोग रह रहे हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, इन सब इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो जो चीजें अपने उस काम को सुचारू करने के लिए जरूरी है और मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे आप कोई भी उद्योग लगाओगे तो आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता रहती है? बिजली की, ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओगे, तो किसकी जरूरत रहेगी? सड़क की। और सड़क ले जाओगे किसके द्वारा? तो अपन को रहेगी परिवहन की। और वहां यदि संदेश पहुंचाना है तो उसके लिए अपन को किसकी रहेगा? दूरसंचार की। और सड़क के अलावा एक अपना और भी संसाधन है, जैसे रेलवे वगैरह। तो ये अपन इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे, और जो भी इसके अंतर्गत बजट के अंतर्गत चीजें हैं उनको भी अपन समराइज करते हुए चलेंगे। चलो नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं, जो अपना इसके अंतर्गत जो आधारभूत संरचना है, सबसे पहले जो ऊर्जा की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक्टिव रिकॉल के अंतर्गत आपको कुछ जो आपने जिस भी बुक से, जहां से भी पढ़ा है, उसको आप पढ़ लेना। अपन ने सिर्फ उनके जो कीवर्ड्स हैं वो लिए हैं, और उसके बाद में जो अपन 20 एमसीक्यू हैं उस पर ज्यादा डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब बात करें, जैसे यहाँ की जो ऊर्जा क्षमता है, ऊर्जा क्षमता के अंतर्गत भी जो अधिष्ठापित, जितनी अधिष्ठापित स्थापित की जा चुकी है, वो अपने ऊर्जा क्षमता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये है अपने 24,783.64 मेगावाट। ये मार्च 2024 तक की है। जो काम की चीजें सिर्फ अपन उसी को देखते हुए चल रहे हैं, मार्च 2024 तक की अपन ने इसके अंतर्गत आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत लिया हुआ है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत टॉपिक बनता है ऊर्जा प्रसारण का, और ऊर्जा प्रसारण में भी अपन को ध्यान रखना है, ये भी मार्च 2024 के अंतर्गत कितने इसके नेटवर्क हैं, तो नेटवर्क के अंतर्गत अपन को ध्यान रखना है। मैं इसको इरेज कर देता हूं।
नेटवर्क के अंतर्गत भी अपन को ध्यान रखना है कि जो इसके प्रसारण नेटवर्क है वो 44,232 सर्किट किलोमीटर है। ये इसको अपन को ध्यान रखना है ऊर्जा प्रसारण के अलावा। और पुगल और जो बीकानेर है, ये आपको ध्यान रख लेना है कि पुगल के अंतर्गत तो क्या लग रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहा है, सौर ऊर्जा। और जो गुड़ा बीकानेर के अंतर्गत आया हुआ है उसके अंतर्गत लिग्नाइट आधारित लग रही है, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना लग रही है। इसके अंतर्गत जो ऊर्जा संयंत्र है वो 810 मेगावाट का है और जो सौर ऊर्जा पार्क है वो 2000 मेगावाट के हैं और ये जो लिग्नाइट आधारित है वो 125 मेगावाट का है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा उपलब्धता की। ऊर्जा उपलब्धता का मतलब यहां पर सीधी सी अर्थ है कि हमारे पास में जैसे अपन ने ऊर्जा क्षमता की बात की 24,000, ये तो हुई स्थापित की गई, पर अपन को उपलब्ध कितनी हो रही है तो वो है 11,200 करोड़ यूनिट। ये यूनिट के अंतर्गत देखेंगे 11,204 करोड़ यूनिट, ये अपने पास में क्या ऊर्जा उपलब्ध है। फिर राज्य में ऊर्जा का जो उपभोग है, कितना उपभोग कर रहे हैं, जो जितनी भी एनर्जी आ रही है कुछ उसकी सृजित हो जाती है, तो 64.41% है, ये अपन उपभोग कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है, इसके अलावा देखोगे जो उपभोक्ताओं की संख्या है उस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। तो 190.61 लाख तो जो उपभोक्ताओं की संख्या है कितनी है, 190.61 लाख। हम इसको सिर्फ कीवर्ड्स के अंतर्गत देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या चीजें यहां से क्वेश्चन पुट हो सकती है। अब इसके अलावा नेक्स्ट इसकी राज्य में जो निजी सहभागिता है, निजी सहभागिता जो पीपीएम मॉडल है, उस पीपीएम मॉडल के तहत जो जीएसएस लग रहे हैं प्रसारण तंत्र के, वो लग रहे हैं अलवर और डीडवाना में। यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपको, अलवर एंड डीडवाना, अलवर और डीडवाना के अंतर्गत जो प्रसारण का लग रहा है ये 400 केवी का है। आपको देखो किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ रहे हो, अपन ने सिर्फ यहां पर इसके कीवर्ड्स लिए हैं, वहीं से अपन देखने का प्रयास कर रहे हैं। और जो विद्युत उत्पादन में कितनी मेगावाट क्षमता निजी क्षेत्र से विकसित की गई है, तो इसको भी आंकड़े को याद रखना है, 2886 मेगावाट, ये निजी सेक्टर के अंतर्गत की जा रही है। तो अभी तक अपन ने देखा है ऊर्जा के अंतर्गत देखिए ऊर्जा क्षमता कितनी है तो 24,783.64 है। ऊर्जा प्रसारण कितना है, 44,232 सर्किट किलोमीटर है। ये पुगल जो सौर ऊर्जा सा गुड़ा बीकानेर लिग्नाइट आधारित है। ऊर्जा उपलब्धता कितनी है, 11,204 करोड़ यूनिट है। ये मार्च 2031 तक की बात कर रहे हैं। फिर इसकी निजी सहभागिता कितनी है, 2886 जो मेगावाट की क्षमता विकसित कर ली है। और प्रसारण तंत्र के अंतर्गत जो पीपीएम जो निजी सहभागिता के तहत जो मॉडल है उसमें 400 केवी के जीएसएस लग रहे हैं, अलवर और डीडवाना के अंतर्गत लगी है। अब बात आती है ऊर्जा से संबंधित योजनाएं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पीएम जो कुसुम योजना है, जो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान है। इसका जो फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान है। अब इसके अंतर्गत इसको 3 फेज के अंतर्गत किया गया, ये ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत फेज कौन कौन से हैं, कुसुम ए, बी और सी के अंतर्गत देखा गया। जो ए है वो 0.5 मेगावाट से लेकर के 2 मेगावाट तक का है, एक प्रकार की रिवीजन क्लास है। और जो कुसुम बी है इसके अंतर्गत 7.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाले जो पंप सेट है उनके बारे में बात की गई है, वो 12,500 लगाने। और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट मतलब कि कुसुम घटक का सी घटक है, इसके अंतर्गत जो 20,000 पंप सेटों को सोलराइजेशन करना है। तो इस प्रकार के कुसुम के घटक हैं, इनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आती है पीएम सूर्यघर। आपको ये सिर्फ जैसे एक बार आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में इसी के द्वारा रिकॉल करना है। अब सूर्यघर मुफ्त योजना याद आ रही है, इसकी शुरुआत कब की गई तो 13 फरवरी 2024 को की गई है। बजट कितना रखा गया है तो इसमें 75,000 करोड़ का रखा गया। कितना रखा गया है, 75,000 करोड़ का रखा गया है। इसी प्रकार से इसमें हर जो महीने है वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों के अंतर्गत सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये इसके अंतर्गत रखा गया है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं, जैसे इसका अनुदान है वो 78,000 के आसपास इसका अनुदान दिया जाता है यदि 3 किलोवाट का लगाते हैं। फिर बात आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जो कृषि अनुदान है, किसानों को जो अनुदान दिया जा रहा है, तो उसमें जो वर्तमान के अंतर्गत दिया जा रहा है 2,000 यूनिट तो कृषि उपभोक्ताओं को बिल्कुल मुफ्त बिजली है। और 2,000 के बाद की बात करें, 2,000 यूनिट से जो अधिक इसके अंतर्गत लेगा तब उसे सब्सिडी 1,000 के आसपास कुछ ऐसी दी जाती है। तो ये इसके अंतर्गत कुछ बातें लिखी हुई है। और अभी भी अपने बिलों के अंतर्गत जो सब्सिडी है उसके अंतर्गत 1,000 रुपये एक माह के अंतर्गत जो सब्सिडी अपन को
मिलती है। एक साल के अंतर्गत 12,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। अब बात आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली घरेलू अनुदान हो गया, ठीक ना। ये 100 यूनिट तक आपको पता ही होगा, 100 यूनिट तक तो मुफ्त बिजली, इसके अंतर्गत क्या है, 100 यूनिट तक तो मुफ्त बिजली है। 100 यूनिट से 200 यूनिट है तो आपको 100 यूनिट तक के विद्युत शुल्क वगैरह ये भी है, बिल में छूट मिलती है, ठीक नहीं। और 200 यूनिट तक आ रही है तो आपको पहले 100 यूनिट है वहां तक तो छूट मिलेगी, बाकी अन्य शुल्क इसके अंतर्गत लगेंगे। कुछ इस प्रकार की योजना है। अब बात आती है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत सीधी सी बात यह है कि जो न समाप्त होने वाली एनर्जी है, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गई, इस प्रकार की जो एनर्जी है उसे अपन अक्षय ऊर्जा कहा गया है। अब बात आती है इसकी जो संस्थाएं कौन कौन सी है, एक तो भारत सरकार है और एक अपने राज्य सरकार के द्वारा इसकी सौर ऊर्जा के अक्षय ऊर्जा की भारत सरकार के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। इसके बाद है सौर ऊर्जा के अवसर की बात करें कि भाई अपने सौर ऊर्जा के कितने अवसर किस प्रकार से हैं, तो यदि ये अवसर की बात करें तो देखो यहां पर अगर मैं कुछ लिखूं 106 से लेकर के 7 किलोवाट प्रति हॉर्स और प्रतिदिन पर डे के हिसाब से यहां पर सौर विकिरण है। इसके अलावा जो सौर दिवस है वो 325 दिन से अधिक है। बंजर भूमि भी यहां पर उपलब्ध है, बंजर भूमि है। वर्षा है जो यहां पर औसत से कम होती है, तो ये अपन कह सकते हैं। इसके अलावा राज्य में जो सौर ऊर्जा है उसकी क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट है और जो स्थापित की गई है वो 19,459 मेगावाट है। ये मार्च 2024 तक 19,459 आई हुई है। अब नेक्स्ट बात आती है इसके अंतर्गत सोलर पार्क की बात करें तो सोलर पार्क कहाँ पर आए हुए हैं, बडला जोधपुर के अंतर्गत आया हुआ है, 4 चरणों के अंतर्गत है और 2245 मेगावाट इसके अंतर्गत है। इसके अलावा फलोदी पोखरण के अंतर्गत है, 750 मेगावाट का है और इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा कंपनी इसको सहयोग कर रही है। फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी है, इसका फर्स्ट बी फेज है जो 1500 मेगावाट का है। फतेहगढ़ का कितना हो गया, 1500 मेगावाट का। इसको फतेहगढ़ वाले को अडानी साहब इसको हेल्प कर रहे हैं। नोखा जैसलमेर या नोख जैसलमेर के अंतर्गत आया हुआ है 925। इसके अंतर्गत RSDLC के नाम से आई हुई है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट जैसलमेर वाले के अंतर्गत कौन कर रही है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के नाम से चल रहा है। इसी के अलावा पुगल के अंतर्गत चल रहा है 1450। इसको भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इसको शॉर्ट के अंतर्गत अपन ने पार्ट को लिया है। सौर जो ऊर्जा की जो नीतियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 2011 की नीति, फिर 2014 की नीति आई, फिर 18 दिसंबर 2019 की नीति आई थी और इसके अंतर्गत टारगेट था वो था 30 गीगावाट था 2024-25 तक था, जिसमें 24 गीगावाट ये तो था सोलर पार्क के अंतर्गत था, 4 गीगावाट था वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के अंतर्गत था, 1 गीगावाट ये सोलर रूफटॉप के अंतर्गत और 1 गीगावाट था सोलर पंप के अंतर्गत था। क्षमता की अपन ने पवन ऊर्जा की बात करें तो इसके अंतर्गत क्षमता है वो तो है 284 गीगावाट है और स्थापित की गई है 5209 अपने मेगावाट की गई मार्च 2024 तक। राजस्थान पवन ऊर्जा और हाइब्रिड नीति कब लागू की गई, 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को की गई है। नेक्स्ट देखो, बहुत शॉर्ट के अंतर्गत इस पार्ट को पढ़ रहे हैं और बहुत ही फटाफट भी इसको पढ़ रहे हैं। तो यदि इसके पावर प्लांट की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पर लगे हुए, अमर सागर ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, जैसलमेर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। और पहला निजी है वो है बड़ा बाग के अंतर्गत, वो भी जैसलमेर के अंतर्गत है, बड़ा बाग जैसलमेर और फर्स्ट निजी स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से देवगढ़ के अंतर्गत है, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंतर्गत आया हुआ है। फड़ौदी अब खुद भी जिला है वैसे, फड़ौदी जोधपुर के अंतर्गत आया हुआ है। इसी प्रकार से सोडा बांधन आया हुआ है, जैसलमेर के अंतर्गत आया हुआ है। और आकल भी कहाँ आया हुआ है, जैसलमेर के अंतर्गत आया हुआ है।
तो अधिकांश से जो जैसलमेर के अंतर्गत ही है, एक प्रतापगढ़ के अंतर्गत है और एक अपने जोधपुर में, बाकी सभी ये है। अब सड़कों की बात करेंगे, ये भी इसी के अंतर्गत आधारभूत संरचना के अंतर्गत आई हुई है। राजस्थान का एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का एक गठन किया गया है। एक्सप्रेसवे ये 5 फरवरी 2024 को किया गया, 5 फरवरी 2024 को। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो भाई, अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2 योजनाएं चलती है। ये एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थर्ड फेज, इसके अंतर्गत जो थर्ड फेज है इसके अंतर्गत 8,662 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री जो जन मन योजना है उसके अंतर्गत 98 किलोमीटर। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 12 जिले के सभी 38 कच्ची बस्तियों को इससे जोड़ा गया है। अब सड़क घनत्व की बात करें राजस्थान के अंतर्गत तो 88.18 किलोमीटर आया हुआ है, जबकि राष्ट्र की बात करें तो 165.24 किलोमीटर, लगभग डबल के आसपास राष्ट्र के अंतर्गत इतनी ज्यादा सड़कें वहां पर आई हुई है। नेक्स्ट बात करें फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। देखो यहां से ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत तो 3 फेज के अंतर्गत चला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंतर्गत। तो इसमें तो सहयोग रहा वो एडीबी कर रहा था, एडीबी कर रहा था। इसी प्रकार से विकास कौन करेगा, ये करेगा वर्ल्ड बैंक। कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सीधा सा जो अपने अटल बिहारी जी वाजपेयी वाली योजना ध्यान रखनी है, ये स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, 25 दिसंबर 2000 को। क्या क्या योजना के अंतर्गत था, 500 से यदि जनसंख्या अधिक है तो मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत सड़क बनानी होगी, और 250 से अधिक पहाड़ी और रेगिस्तानी के अंतर्गत सड़क बनानी अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखें भारतमाला योजना की जो कुल लंबाई है वो 34,800 है, और इसके अंतर्गत अपने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 1974 में 45 कार्य इससे प्रारंभ किए गए। 1974 के अंतर्गत ही इसको प्रारंभ कर दिया गया था। और इसमें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक एक्सप्रेस है, वो भी इसी के अंतर्गत है। फिर आती है RSRTC, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 के अंतर्गत हुई थी। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी है जो 1 अक्टूबर 1964 के अंतर्गत हुई थी। और इसी प्रकार से जो राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी है वो 2 जून 2015 को क्या बना था, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो नीति है वो हुई थी 31 अगस्त 2022 को। आपको सिर्फ एक बार इनको सुन लेना है, 31 अगस्त 2022 को। इसके उद्देश्य क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। हम सिर्फ एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। अब बात करें जो रेलवे की बात करें, रेलवे के अंतर्गत जो मार्च 2022 तक की बात की गई है ये 6,046 किलोमीटर के अंतर्गत आया हुआ। और जो डाक और जो दूर संचार है वो 11,049 डाकघर है, और जो डाकघर हैं और जो टेलीकॉम उपभोक्ता है वो 6.70 करोड़ के आसपास है। और राज्य जो आपदा मोचन निधि है उसके अंतर्गत भारत सरकार का 75% और राजस्थान सरकार का 25% है, और इसका जो मुख्यालय आया हुआ वो आया हुआ जयपुर के अंतर्गत आया हुआ है। अब देखो बजट से संबंधित चीजें हैं, यहां से भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत बन सकता है। तो अब ऊर्जा के अंतर्गत देखें तो ऊर्जा के अंतर्गत 2031 और 32 के अंतर्गत टारगेट किया गया। एक तो परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसके अंतर्गत 20,500 अपने मेगावाट का रखा गया है, और इसी प्रकार से जो अक्षय ऊर्जा है उसके अंतर्गत 33,600 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। इसी प्रकार से पीएम सूर्य घर मुक्त योजना, इसमें एक गांव के अंतर्गत जो 2 मेगावाट क्षमता का है, कोई सोलर वाला लगा रहा है तो उसमें 40% तक का अनुदान दिया जाता है। सड़कों में नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हैं उनको यहाँ 2750 किलोमीटर के इनकी घोषणा की गई है। बाकी सड़क सुरक्षा, पीएम गति, मोटरवाहन, इनके बारे में थोड़ी सी देखेंगे। पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूं, ये ग्रीनफील्ड से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसको इस प्रकार से किया गया है कि
जो कम से कम ये पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करे। तो एक तो अपने याद रखना है कोटपुतली, कोटपुतली पुतली कोटपुतली भी अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, कोटपुतली से 3 आए हुए हैं। सबसे ऊपर हो गया श्री गंगानगर, गंगानगर के नीचे हो गया बीकानेर, और बीकानेर के जस्ट नीचे हो गया किशनगढ़, किशनगढ़। तो श्री गंगानगर वाला है 290, 295 किलोमीटर और 181 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे, यही बना देते हैं ना, एक तो है फड़ौदी, जयपुर तक है फड़ौदी, जोधपुर और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ये भी जयपुर तक, जोधपुर भी जयपुर तक अजमेर होते हुए, और भीलवाड़ा वाले भी जोधपुर। ये 345, ये 350 और ये 193। इसके अलावा आप देखोगे जो नेक्स्ट आया हुआ है, एक तो अजमेर से बांसवाड़ा, अजमेर से बांसवाड़ा गया 358 किलोमीटर। इसी प्रकार से बीबी ब्यावर से जो भरतपुर है, ब्यावर से भरतपुर, ब्यावर, और ये है अपने अजमेर, अजमेर से बांसवाड़ा। एक बार सुनोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ब्यावर से जो भरतपुर है वो है 342, और सबसे जो लंबा है एक्सप्रेस वो बनाया जा रहा है वो है जालौर से, जालौर से लेकर के यहाँ झालावाड़ तक सबसे लंबा। ये भी पूछ सकते हैं सबसे लंबा कौन सा है, तो ये 402 किलोमीटर है। तो ये कुल मिलाकर के एक्सप्रेस वे है। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखोगे सड़क सुरक्षा एक पोर्टल जो बनाया गया है, उस पोर्टल का जो प्रारंभ किया गया था 14 फरवरी 2024 को किया गया था। आपदा प्रबंधन सहित नागरिक सुरक्षा के लिए भी इस बजट के अंतर्गत बात की गई है, और सहायता प्रणाली के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो 112 नंबर है। तो ये यदि ऑल आउट देखें तो चीज़ें अपन ने मुश्किल से 20 मिनट के अंतर्गत इस पार्ट को अपन ने पढ़ा है। ये इसका कहलाता है एक्टिव रिकॉल। आपको बिना देखे, मैं ये आपको सीट अवेलेबल करा दूंगा, बिना देखे इसका रिकॉल करना है। अब इसके जो एमसीक्यू हैं उन पर अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक एक एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप इसको एक ही क्लास के अंतर्गत सुन लोगे तो आपको इस चैप्टर को वापस से देखने तक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके पकड़ आती है जो मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, मार्च 2024 तक राजस्थान राज्य में ऊर्जा का अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, अभी अपन ने बात की थी, तो 24,783.64 मेगावाट इसके अंतर्गत जो क्षमता है वो है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन RSRTC जो रोडवेज जो चलती है इसी के अंतर्गत, इसकी स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को। और इसका एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था 1950 था। PM सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली के संदर्भ में है, ये कब शुरू की गई? 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई। ठीक है। हर महीने 300 यूनिट बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। ठीक है। अधिकतम अनुदान 75,000 करोड़ नहीं होकर के कितना है? अधिकतम अनुदान 78,000 रुपये करोड़ है 3 किलोवाट वाले तक। अब इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है कथनों में इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन हो गए फर्स्ट और सेकंड। तीसरा इस कथन क्या है इसके अंतर्गत गलत आया हुआ है, तो ये इसमें मुख्य बात है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? जो नवीनतम की बात करेंगे तो अक्टूबर 2023 के अंतर्गत। और कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2023 के अंतर्गत। देखो क्या लिख रहे हैं, 2023 के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया था। इससे पहले वाली जो दिसंबर 19 के अंतर्गत थी, इसके अंतर्गत अपन ने पहले भी पढ़ा था, 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। वो कैसे था? 24/4/1/1। 24 तो सोलर पार्क के अंतर्गत, ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, ये सोलर रूफटॉप और ये सोलर पंप के अंतर्गत एक एक अपने गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा संरक्षण हेतु जो नोडल है, नोडल मतलब प्रधान, जो मुख्य इकाई है जहां से सारे काम जो संचालन किए जाते हैं उसे नोडल इकाई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसके द्वारा शुरू किया गया। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता 6 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है।
325 दिवस से अधिक सौर दिवस है, ये भी ठीक है। राजस्थान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा स्रोत 142 गीगावाट क्षमता नहीं है। 142 की जगह कितना है, सॉरी 182 की जगह 142 गीगावाट है। देखो सही है, जो बार बार आपको करेगी। और मार्च 2024 तक 14,459 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। तो ये भी क्या है, सही कथन है। तो इसमें सी जो सही कथन नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 2023 तक राज्य में सड़कों की लंबाई 3,1810 किलोमीटर है। कितनी है, 3,01,810 किलोमीटर है। ठीक बात है, इन्होंने अच्छी बात कही है। और मार्च 2023 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत अपने 88.18 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय के अंतर्गत अभी अपन ने देखा था तो कितनी है, 165.24 किलोमीटर इसके अंतर्गत आई हुई है, लगभग डबल अपने इंडिया के अंतर्गत आई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो फलोदी अपने पोखरण सोलर पार्क सौर ऊर्जा कंपनी राजस्थान द्वारा, ठीक है। फतेहगढ़ सोलर पार्क मैसर्स अडानी द्वारा। नोक सोलर पार्क राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो अपने जैसलमेर के अंतर्गत आया हुआ है। ये बिल्कुल सभी चीज़ें सही है। तो इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में राजस्थान में कितने मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो स्थापित किए जा चुके हैं 5209 मेगावाट क्षमता के स्थापित किए जा चुके हैं। आपको फटाफट भी करना है, इसलिए थोड़ा सा तेज भी चल रहे हैं। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान विंड और हाइब्रिड एनर्जी नीति जारी की गई थी। चलो मान लिया, ठीक है। एक अध्ययन के अनुसार 150 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की क्षमता 284 गीगावाट है। ये भी सही है। पहले 127 पढ़ते थे अपन लोग, अब 284 जो नए इसके इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत दिया हुआ है। तो दोनों ही बातें सही है। अपन को ये ध्यान रखना है, यदि इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा में पूछा जाएगा तो अमर सागर है जो जैसलमेर के अंतर्गत आया हुआ है, और ये फर्स्ट जो पवन ऊर्जा संयंत्र आपने स्थापित किया गया था जैसलमेर के अंतर्गत। और इसके अलावा जो निजी क्षेत्र का जो सबसे पहला प्लांट लगाया गया था वो है बड़ा बाग। ये भी कहाँ पर आया हुआ है? जैसलमेर का आया हुआ है, और फर्स्ट निजी। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी आई हुई है? तो 6,046 किलोमीटर इसके अंतर्गत आई हुई है। और ये 8 जो अपने भारत सरकार है उसकी कितना परसेंटेज है? 8.89% के आसपास आई हुई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो क्वेश्चन है उनका लेवल लिया गया है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सरसों, तूड़ी, विलायती बबूल है, ठीक है। राज्य मार्च 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो दोनों ही बातें क्या है? ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राजस्थान बजट 2024-25 में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 2750 किलोमीटर, ठीक है। 8 अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। जो नेक्स्ट अक्टूबर की वाली क्रोनोलॉजी है उसके अंतर्गत आप देख लोगे। मार्च 2024 तक राज्य में ऊर्जा प्रसारण नेटवर्क 44,232 सर्किट किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा मार्च 2000 अंत तक राज्य में कुल डाकघरों की जो संख्या है वो 11,049 है। ये भी बात ठीक है। इसके अलावा देखोगे राजस्थान में बजट 2024 में परंपरागत ऊर्जा स्रोत का जो ऊर्जा लक्ष्य 2031-32 तक है वो 36,600 है, जबकि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनका 36,000 नहीं होकर के ये किसका है? अक्षय ऊर्जा का है। अक्षय ऊर्जा का है, उसका 20,000 कुछ समथिंग अपने आया हुआ है। एक सेकेंड, आप 1 सेकेंड वेट करें तो मैं बता दूं आपको इसके अंतर्गत कितना, जो 20,500 कितना है? 20,500 इसके अंतर्गत मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधित असममित विकल्प का चयन कीजिए। बडला जोधपुर, ठीक है। नोक जैसलमेर है। पुगल बीकानेर के अंतर्गत है। फलोदी अब खुद डिस्ट्रिक्ट है, वैसे बाड़मेर का इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, और 14 दिसंबर 2009 से ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 में वित्तीय सहायता। देखो स्टेट डेवलपमेंट की बात अपन ने कर दी है। डेवलपमेंट कहते हैं क्या जाएगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दोनों ही डेवलपमेंट है, दो उसके हैं। निवेश वाले में 3 है ट्रेंच, तो वो कहां से है? इसके अंतर्गत यहीं से आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है।
अमर सागर जैसलमेर राजस्थान का पवन ऊर्जा का पहला संयंत्र है, ठीक बात है। बड़ा बाग जैसलमेर पहले पवन ऊर्जा पहला निजी है, दोनों ही बातें सही है, कथन दोनों सही है। राज्य में आपदा मोचन निधि के अंतर्गत भारत सरकार राजस्थान सरकार का अनुदान कितना है? तो भारत सरकार का तो 75 और राजस्थान सरकार का 25, तो 75:25 हो गए। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य के आपातकालीन परिचालन केंद्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अपने केंद्र स्थापित किया गया जयपुर में। राजस्थान सरकार के बायोमास वेस्ट टू नीति 2023 और जो हाइड्रोजन नीति है, इसके अलावा साथ साथ में क्या एक नीति की गई थी? हाइड्रोजन नीति है। इन दोनों नीतियों को एक ही साथ के अंतर्गत शुरू किया गया था, वो है 29 सितंबर 2023 है। आई होप बहुत ही कम समय का 30 मिनट्स के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो इतनी सारी चीजें कर ली है जिसकी आप मतलब कोई भी इस प्रकार से आप सोच ही नहीं सकते हैं। अब इसका एक बार फटाफट देखो रिवीजन के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट लगेंगी। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा आपको जो ये मटेरियल है उसके लिए राज ई लर्निंग LERNING लर्निंग ये टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप इसको कर लें। देखो फटाफट यही से वापस देखो रिकॉल इसको उल्टा करते हैं तो कितना? बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 29 सितंबर 2023 और आपातकालीन परिचालन केंद्र जयपुर के अंतर्गत 75:25 के द्वारा है। अमर सागर फर्स्ट पहला संयंत्र और निजी क्षेत्र का बड़ा बाग है। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई भी है स्टेट हाईवे का वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और निवेश वाला जो है इन्वेस्टमेंट वाला है वो अपने है ADB के द्वारा है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर असुमेलित फड़ौदी बाड़मेर वाला बड़ला जोधपुर नोक जैसलमेर पुगल बीकानेर के अंतर्गत आया हुआ है। जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है उनकी कुल लंबाई 2750, प्रसारण नेटवर्क 44,232 और कुल डाकघर 11,049। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया है 20,500 मेगावाट और सौर ऊर्जा के अंतर्गत जो अक्षय ऊर्जा में 36,600। बायोमास के अंतर्गत सरसों और तूड़ी मार्च 2024 तक 128.45 14 बायोमास ऊर्जा संयंत्र। रेल मार्ग जो 6,046 कुल का 8.89%। 18 दिसंबर 2019 को हाइब्रिड एनर्जी नीति 150 मीटर की ऊंचाई पर 284 गीगावाट। इसके अलावा पवन ऊर्जा के अंतर्गत 5209 मेगावाट और गलत इसके अंतर्गत है जो कोई भी गलत नहीं था। फड़ौदी सौर ऊर्जा कंपनी राजस्थान, फतेहगढ़ सोलर पार्क अडानी, नोक हो गया जो सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया था। मार्च सड़कों की लंबाई 3,01,810 किलोमीटर। इसके अलावा 100 वर्ग किलोमीटर पर 88.88 किलोमीटर, राष्ट्रीय 165.24 किलोमीटर रह गया। सौर ऊर्जा में 6 से 7 किलोमीटर वाट प्रति घंटा, 325 दिवस से अधिक दिवस। कुल जो सौर स्रोत है 142 गीगावाट और अपने जो सौर ऊर्जा संयंत्र से मार्च 2024 तक 14,459। इसके अलावा जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसकी नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अक्षय ऊर्जा की नीति अक्टूबर 2024 और 6 अक्टूबर 2023 हो गया। PM सूर्य गर्भ मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024, 300 यूनिट तक और 78,000 रुपये अनुदान। RSRTC 1 अक्टूबर 1964 एक्ट 1950 का मार्च 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता 24,783 हो गया। अब इसके अलावा आपको ये जो इसकी आपको खाली दी जाएगी, इससे आपको जो चैप्टर आप जहां से भी पढ़ो उसको आपको क्या करना है? रिकॉल करते हुए चलना। रिकॉल इसी से किया जाएगा। आपको यदि ऊर्जा क्षमता याद आ रही है कि 24,783.64 आ रही है, इसके अलावा ऊर्जा उपलब्धता कितनी है? 11,204 है। ऐसे ऐसे यदि हम इसको रिकॉल कर पा रहे हैं तो हम एक सही ट्रैक पर चल रहे हैं, और अदरवाइज हमें और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इस प्रकार से आप कहो तो मैं आपको सारे जो इकोनॉमिक सर्वे के जो टॉपिक है वो मुश्किल से 5 या 6 घंटे के अंतर्गत इनके MCQ सहित इसके आपको जो कीवर्ड्स हैं उनके द्वारा बता सकता हूं। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।